आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आए हैं और ये आज हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल। एनसीईआरटी 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं 9th क्लास में भी तुमने पढ़ाया। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं। कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा, या अगर क्यूब लूं तो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, इस फॉर्म हो गया, ऐसे पावर बढ़ती जाएंगी। अब इसका एक एग्जांपल है, कुछ भी लिख लेते हैं एग्जांपल में। 7x + 5 ये एक पॉलिनोमियल है। 2x² + 3x + 5 ये एक पॉलिनोमियल है। 6x² + 9x एंड क्यूब पीछे भी आ सकता है। 7x³ + 5 ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। एंड पॉलिनोमियल में ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं ना, a b c, तो यहां पर a b c ये सब क्या है, रियल नंबर्स। a b c क्या है, रियल नंबर्स। ये a b c होंगे यहां पर रियल नंबर्स। और ये जो x है, x क्या है, वेरिएबल। x क्या है, वेरिएबल। ठीक है। अब इसमें जो पॉलिनोमियल में x की जो पावर होगी, या फिर कहें ये जो वेरिएबल है इसकी जो पावर होगी, वो जो पावर होगी पावर ऑफ x क्या होगी, एक होल नंबर होगी। पावर ऑफ x क्या होगी, एक होल नंबर होगी। अगर x की पावर होल नंबर नहीं है तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। लेकिन मैंने फिर कहा कि जो abc है वो रियल नंबर है, वो रूट में हो सकते हैं। ये लो, ये अब भी पॉलिनोमियल है, ये रूट में है, ये अब भी पॉलिनोमियल है। क्लियर। लेकिन अगर हमने यहां पर इस x को x पे रूट लगा दिया तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल पावर ऑफ x होल नंबर होनी चाहिए। अब यहां पर x की पावर कितनी हुई, यहां पर अगर मैं रूट लिख रहा हूं तो पावर कितनी हुई, 1/2, एंड 1/2 तो होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए x की पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है, ये देखो, ये एक एग्जांपल है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x की पावर नहीं है होल नंबर। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर x डिनोमिनेटर में है तो या तो सिंप्लीफाई हो, और अगर सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब उसकी पावर ऊपर जाकर माइनस में बनेगी। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, है ना। तो इसलिए जिसकी पावर माइनस में है, अब देखो इसमें 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको पावर x को न्यूमरेटर में करना चाहेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -1, एंड -1 होल नंबर नहीं है। इसलिए ये सारे जो एग्जाम्पल हमने लिए हैं ये सब पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये सब पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये सब पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया ना। पहले तो आप यही देखो ना पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद ही आप आगे समझ पाओगे। तो ये पॉलिनोमियल हम करा, x को हमने वेरिएबल लिया है। ठीक है, देखिए अभी हमने पॉलिनोमियल्स देखे। अब देखते हैं द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जैसे हम कुछ पॉलिनोमियल देख लेते हैं। 7x + 2 एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। 6x² + 3x + 9 एक पॉलिनोमियल है। 5x³ + 7x² + 7x + 3 एक पॉलिनोमियल है। या फिर इसी को कुछ ऐसे लिखना चाहें, 4x² + 3x + 9x³ + 5 ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉलिनोमियल है। अब इधर वेरिएबल, मैंने कहा वेरिएबल है x, तो इसमें वेरिएबल है x। अब यहां पर देखो, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो होगा द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है। क्लियर। अब इसके लिए जो x, वेरिएबल तो x ही है ना, इसकी पावर कितनी है, 1।
इसमें देखो, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो यहां 2 है, यहां x की 1 है, तो 2 हाईएस्ट है। यहां पर देखो x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई 3। यहां पर देखो x की पावर 2, x की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई 3। तो हम ये हाईएस्ट पावर लिख रहे हैं। तो ये सब क्या है, इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। क्लियर। जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल्स की, वो ही उस पॉलिनोमियल के लिए द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। अब कभी भी कुछ आपसे पूछा जाए 5x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7, इसका द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बताओ, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लियर। जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर x की यहां 2 है, यहां 5 है, यहां 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई 5। क्लियर है। ठीक है। अब देखो इसी में ही आगे देखो कि जिन पॉलिनोमियल्स की द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है उन्हें कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। उन्हें क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है। जिन पॉलिनोमियल्स की द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है, जैसे एक ये है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 9x/5 ये ले लेते हैं, जैसे कि 6x ये भी ले सकते हैं। क्लियर। ठीक है ना। तो जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगा वो क्या होंगे, उन्हें कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो, जिन पॉलिनोमियल्स की द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगा, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 होगा, उन पॉलिनोमियल्स को कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर। ठीक है। और जिन भी पॉलिनोमियल्स की द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल 3 होता है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर। ये 3 हमने नाम दिए हुए हैं पावर 1 2 3 के लिए, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग ये इसके नेम है। क्लियर। अच्छा, अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है, ये हमने इनके एग्जाम्पल लिखे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अगर इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहूं, देखो, तो इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म कुछ ऐसी होगी। लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म ऐसी होगी ax प्लस बी, जहां की अबे जितने भी मैं यहां पर a b c लिखूंगा ना, ये सब क्या होंगे, रियल नंबर्स। ये सब क्या होंगे, रियल नंबर, और x तो वेरिएबल है ही। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होगी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है। और यहां पर a b c रियल नंबर तो है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अच्छा, a पे ही हमने इतना स्ट्रेस क्यों किया है, b c 0 हो सकते हैं, a क्यों नहीं हो सकता, a 0 इसलिए नहीं हो सकता। देखो, अगर मैंने इसमें a को ही 0 कर दिया तो वेरिएबल कुछ भी हो, अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो नंबर क्या बचा, नंबर जैसे कि ax प्लस b है, अगर हमने a को ही 0 कर दिया तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहां तो सिर्फ b बचा ना, तो b को तो हम लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, b तो एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है ना। इसी तरह यहां देखो सेकंड वाले में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर यहां पर हमने a को ही 0 कर दिया तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, bx प्लस c, और bx प्लस c तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही नहीं। ठीक है। इसी तरह अगर यहां पे एक 0 कर दिया तो ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। इसलिए हमने a पर स्ट्रेस दिया है कि a 0 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर। और ये इन पॉलिनोमियल्स की ये फॉर्म रहेंगी। क्लियर। ये फॉर्म रहेगी। इसमें एक बात और ध्यान दो कि a 0 नहीं हो सकता रियल नंबर में, बाकी 0 हो सकते हैं। जैसे ये ax प्लस b है, इसमें b 0 हो सकता है, 0 को प्लस में लिखेंगे तो ax ही आएगा, तो ये स्टिल ये अभी भी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। एक एग्जांपल देखो, जैसे कि यहां पर लिखा है 5x प्लस b को हमने 0 मान लिया, तो क्या बचा, 5x ही बचा, तो हाँ ये अभी भी लीनियर पॉलिनोमियल है। 5x
6x 9x x, ये सब लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट वाला देखो, इसमें अगर मैं ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसमें बी और सी को किसी एक को जीरो मान लेता हूं, ये लो मैंने इसको जीरो मान लिया, तो जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो आएगा, जीरो को लिखना नहीं तो प्लस सी रहेगा, तो ये अभी भी पॉलिनोमियल है। एग्जांपल लो, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें जो b था, ये b 6 ना होके 0 होता तो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाता, तो ये सब हट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर बचा 5x स्क्वायर प्लस 9, ये अभी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप लोगों को इसके टर्म्स नहीं देखने, 1 2 3 4 इन्हें टर्म्स कहते हैं ना, टर्म्स नहीं देखने, बस हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल देखना है, वो 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। अगर ये सिर्फ 6x स्क्वायर भी होगा तो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्लियर, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर 3 होनी चाहिए। क्लियर है, ठीक है, ठीक है ना। क्यूबिक में कम जो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल वो 3 होना चाहिए, और a इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, वरना ये 0 हो जाएगा और x की क्यूब जो यहां लिखा है वो हट जाएगा, तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल बचेगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में नहीं आएगा, है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए x की क्यूब का रहना जरूरी है। क्लियर, चलिए देखिए, अब पॉलिनोमियल को अगर हमने कुछ इस तरह लिखा, ये पॉलिनोमियल हमने ऐसे लिखा, अच्छा इस पॉलिनोमियल का नेम क्या होगा, इसको हम इस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं x। अब यहां पर x की जितनी वैल्यू रखेंगे ना, जैसे x का हम इक्वल्स टू हमने 2 रखा, इसका मतलब ये है x के लिए हमने 2 रखा ना, तो इस पूरी पॉलिनोमियल में x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और इसको फिर सॉल्व कर लो, 2 2 ज़ा 4 6 2 ज़ा 12 प्लस 8 इक्वल्स टू 24, ठीक है। तो अब ये क्या क्या देखा हमने कि अगर हम इसमें एक px एक पॉलिनोमियल है, px में x इक्वल्स टू 2 रखें तो वैल्यू कितनी आएगी, 24। px एक पॉलिनोमियल है, px एक पॉलिनोमियल है, तो हमें px की जगह अगर हम p2 रखें, p2 मतलब x की जगह 2 आ गया, तो वैल्यू क्या आएगी, 24। क्लियर, ये बात अच्छे से समझ में आई है। यहां हमने 2 रखा तो ये वैल्यू आई है, अगर हम 3 रखेंगे कुछ और वैल्यू आएगी, -1 रखेंगे कुछ और वैल्यू आएगी, -2 रखेंगे कुछ और वैल्यू आएगी। क्लियर, तो लेकिन ये बोलना, ये जरा याद रखना कि px इसको एक पॉलिनोमियल को कुछ ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, यहां की x इसका वेरिएबल है, ठीक है, और x की जगह जो भी वैल्यू हम लगाएंगे पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह वही वैल्यू लगानी पड़ेगी, उसको सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। फिर हम कह सकते हैं कि p2 इक्वल्स टू 24, p3 इक्वल्स टू समथिंग। क्लियर, ऐसे, ठीक है ना। अब इसमें ही आगे देखो कि अब हम कर रहे हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या है, जैसे कि हमने px इक्वल्स टू एनी पॉलिनोमियल्स है, p2 का कुछ वैल्यू निकलेगी, p3 का निकलेगा, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब निकलेगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तब निकलेगा जैसे यहां पर px करके कोई पॉलिनोमियल है, तो x की जगह हमने कोई नंबर लेना होगा, मान लेते हैं हमने k लिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। अब जब इस इक्वेशन की वैल्यू k रखने पर 0 आई है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, k। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, k, क्योंकि हमने x के इक्वल्स टू k रखा है, तब जाके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई है, तो इस पॉलिनोमियल के लिए 0 जो होगा वो क्या होगा, k। ठीक है, k मींस कोई भी एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर, वो इसकी वैल्यू होगी, तब जाके इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहां पर हमने 2 रखा, वैल्यू 24 आई, मान लेते हैं हम इसमें कुछ ऐसा नंबर रखें जिससे कि वैल्यू 0 आ जाए, है ना, तो ये जो होगा ये इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा जब इस इक्वेशन की या फिर कहें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आए। क्लियर,
अब देखो एक बुक का ही एग्जांपल लेते हैं। इसमें है कि px एक पॉलिनोमियल है एंड px कितना लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अब हम इसमें वैल्यू px की, मैंने कहा ना k इक्वल्स टू 0 आएगा, अगर हम इसमें k रखेंगे तो अब देखते हैं क्या रखते हैं। अगर मैंने इसमें रखा बुक के अकॉर्डिंग -1 रखा, x इक्वल्स टू -1 रखा है, तो जहां भी x है x की वैल्यू -1 लगा दो, बाकी कांस्टेंट वैल्यू वैसी रहने दो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, एक 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 माइनस 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इस हमने क्या देखा कि जब हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 लगाते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। अब हम इसी में ही p की वैल्यू ले लेते हैं 4, p 4 लिया है हमने, x की वैल्यू 4 लिया है, तो जहां भी x है x की जगह हमने पुट किया 4। देखो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 माइनस 4, 16 माइनस 16 वैल्यू कितनी आई, 0। मतलब P4 पे भी वैल्यू 0 आ रही है। Px एक पॉलिनोमियल है और इसके अब देखो P -1 पर वैल्यू 0, P4 पर वैल्यू 0, तो ये जो -1 एंड 4, ये जो हमने x के लिए दो वैल्यू ली हैं, ये क्या है, ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। ये 0, ये दो नंबर इसके इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। देखो अब हमने ये जो दो वैल्यू ली -1 एंड 4, हमें कैसे पता चला कि इसको रखने से ही 0 आएगा? क्या अब हम सभी वैल्यूज को पुट करें, 1 2 3 4 5 6, देन -1 -2 -3 -4, क्या सबको पुट करते रहें, कितना टाइम लग जाएगा? तो इसके लिए भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं। तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला अभी हम एक एक करके उनको पुट करके सीखेंगे कि x की वैल्यू क्या रखने से वो उसकी 0 बन जाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हम निकाल सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभी लीनियर पॉलिनोमियल में। देखो लीनियर पॉलिनोमियल में फॉर्म क्या होगी पॉलिनोमियल की, ये फॉर्म होगी, ठीक है। अब हमें ये एक px है, ठीक है। अब हमें इसके x की वो वैल्यू चाहिए कि ये पूरा 0 हो जाए, यही चाहिए ना, तो इसी को ही 0 के इक्वल करो, हो गया। अब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, b यहां जाके माइनस में हो जाएगा, x माइनस b ये मल्टीप्लाई है, यहां डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, -b/a। अब देखो ये हमने अब उसका यहां से ना करके प्रोसेस यहां से किया कि जब हमें इसकी ही वैल्यू 0 चाहिए, इसी की वैल्यू 0 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर देते हैं। एंड जब हमने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, -b/a। तो अब हम ये कह सकते हैं कि p -b/a इक्वल्स टू ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 होगा। तो मतलब -b/a इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल ax प्लस b। ये समझ में आया? इसमें देखो कि ये जो -b/a है, -b/a ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। क्लियर? मैंने कहा ना कि हम क्या x की क्या वैल्यू पुट करें, तो क्या बार बार सभी वैल्यूज को पुट करके देखेंगे? तो इसके लिए लीनियर के लिए तो हमें समझ में आ गया, इसी को इक्वल 0 कर दो तो जो x की वैल्यू आएगी वही 0 आ जाएगा इस पॉलिनोमियल के लिए। क्लियर है? ठीक है ना। अच्छा, इसमें अगर तुम इतना भी नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो ध्यान से देखो, ये जो आया इसको एक बार ऑब्जर्व करो, -b/a जो a आया है वो क्या है, अगर इसमें देखें तो माइनस, क्यों माइनस तो लगा हुआ है, b क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म है। यहां पर इस इक्वेशन में ax प्लस b में b क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, अपॉन a क्या है, x का कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, यही हुआ ना। तो किसी भी, अब ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब किसी भी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में अगर हमें उसका 0 निकालना हो
तो हमें ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट कांस्टेंट नंबर एंड कोफिशिएंट ऑफ x निकालेंगे, इस फॉर्म में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे कि कोई 7x + 2, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मैं पूछूं इसका जीरो क्या होगा, तो इसका जीरो क्या होगा, -b, b क्या था, एक कांस्टेंट नंबर था 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो -2/7 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर, डायरेक्ट आया ना। और कुछ देखो, 2x - 5, ये देखो, तो फॉर्मूला क्या हुई, -b/a, फॉर्मूला यही है, तो माइनस तो ऑलरेडी है। अब b कितना है, कांस्टेंट नंबर, इन दोनों में कांस्टेंट नंबर तो ये है कांस्टेंट टर्म 5 नहीं -5 है, ध्यान से देखो, 5 नहीं -5 है कांस्टेंट नंबर, तो -5 लिखा। अब x का कोफिशिएंट क्या होगा 2, x का गुणांक क्या होगा 2, तो माइनस +/2, तो ये इस लीनियर पॉलिनोमियल के लिए उसका जीरो होगा। क्लियर है ना। डायरेक्ट निकालना कि जीरोस कैसे निकालेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, तो इस तरह से निकालेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरो। चलो नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी, ज्योमेट्रिकल मतलब अगर जब हम इसे ग्राफ पर देखेंगे तो वहां से हमें कैसे किसी पॉलिनोमियल का जीरो मिलेगा, वहां से कैसे मिलेगा। तो देखो एक पॉलिनोमियल है 2x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है और ये हमने y के इक्विवेलेंट दिया हुआ है। ठीक है, y के इक्विवेलेंट क्यों, क्योंकि जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो एक x एक्सिस एक y एक्सिस, इसलिए हमने दोनों लिखा, पॉलिनोमियल ये है। क्लियर। अब इसमें जब इस ग्राफ पर ये लाइन जब ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पर ये लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे, आपने पहले भी किया हुआ है। यहां पर x एंड y = 2x + 3 ये है, तो x की वैल्यू पुट करो, y की अपने आप निकालो। जैसे इसने x की वैल्यू -2 पुट की, -2। अब देखो यहां पर 2 -2 इसकी वैल्यू लगाऊं तो 2 × 4 + 3 -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई -1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई -1। नेक्स्ट इसकी वैल्यू x की, अब एक और वैल्यू अज्यूम करता हूं मैं +2, जो कि तुम्हारी बुक में भी है, एग्जाम्पल बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं ताकि तुम्हें इसको रिलेट करने में इजी हो जाए। मतलब मैं अदर नंबर कुछ भी नंबर ले सकते हो आप, लाइन फिर भी सेम ही बनेगी, ग्राफ पर लाइन फिर भी सेम बनेगी, x की वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो, लाइन अलग लाइन नहीं बनेगी, सेम यही लाइन बनेगी, लेकिन मैं वैल्यूज वही ले रहा हूं जो तुम्हारी बुक में है। ठीक है ना, तो बुक एनसीईआरटी की बुक ही है, तो एनसीईआरटी की बुक में देखो, अब मैंने लिया +2, x की जगह +2 वैल्यू अगर मैं लूंगा 2 × 4 and 3 7, कितना आया 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 7। क्लियर, यही वैल्यू आई ना। अब हम इजी क्या है, इसको जीरो लेके जीरो भी करके कर सकते हैं, कभी एक बार x को जीरो ले लो, है ना, लेकिन अभी इतना ये ऐसे किया। अब इसमें देखो, इसमें जो बुक में देख लेना, मैं रफली बना रहा हूं कि जो हमारा ग्राफ लाइन आई वो ऐसे बन के आई, ग्राफ लाइन कुछ इस तरह से बन के आई है। क्लियर, और ये ग्राफ लाइन का नाम क्या है, y = 2x + 3, ये ग्राफ लाइन ये बन के आई है। अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा जो x एक्सिस, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पर जहां पर कट करेगा ये ग्राफ, जहां पर ये लाइन जहां पर कट करेगा, ये इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि बुक में, तुम्हारी बुक में है -3/2 एंड y = 0। अच्छा, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा ना कि किसी भी ग्राफ पर अगर कोई लाइन, कोई ग्राफ x एक्सिस को कट करता है तो इस पॉइंट पर y कितना होगा, y हमेशा 0 होगा। जब y 0 है तभी तो x ऑन द लाइन, तभी तो इसने x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, जब y = 0 होगा तब, है ना।
तो ये तो है अंडरस्टूड। तो इसलिए y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी, जहां पर ये ग्राफ के अकॉर्डिंग है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, 1 2, तो इसके बीच में 3/2, एंड इस तरफ माइनस के नंबर होते हैं, तुम्हें पता है, तो इसलिए -3/2। ठीक है, तो ये इसका 0 है, -3/2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। ये हमने कैसे निकाला, ग्राफ से। ग्राफ से कैसे, x एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। क्लियर। अब एक और देखो, एक और पॉलिनोमियल है y = x² - 3x - 4। ये भी तुम्हारी बुक का एग्जांपल है। इसमें देखो, अगर हमें ग्राफ बनाना है, x एंड y की वैल्यू लेनी पड़ती है ना, y = ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। तो यहां पर हम कुछ x की वैल्यू लेंगे, फिर y की लेंगे। तो देखो, पहले x की करके y की निकालेंगे। तो x की अगर मैंने -2 रखा, इसकी एक दो वैल्यू में निकाल देता हूं, x² - 3x - 4, ये है ना। अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूं, देखो तो क्या y की वैल्यू क्या निकल गई, 2 2 4, -6 -4 10 6, कितना निकल के आया, +6। इसमें भी +6 है। इसी तरह बार बार वैल्यू पुट करने पर x की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, -1, तो y आएगा 0। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी -4। जब इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो इसकी y की वैल्यू आएगी -6, एंड बाकी जो बुक में है वो भी। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बना, इसका ग्राफ जो हमने बनाया वो कुछ इस तरह बनेगा, ये कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है ना, देखो वैल्यू पहले प्लस में थी, फिर 0 ही, फिर माइनस में होती गई, है ना। ठीक है ना, पहले ज्यादा फिर कम, और फिर आगे जाके तुम नोटिस करोगे, आगे जाके इसके लास्ट के 2 पॉइंट देखना, -6 के बाद फिर -6 आया, फिर -4 आया, फिर 0 आया, फिर 6 आया। मतलब इसकी वैल्यू पहले ज्यादा से कम हुई, माइनस में हुई, फिर दोबारा बढ़ने लगी, तो ये कम फिर बढ़ने लगी। ठीक है, लेकिन इसमें तुम्हें इतना समझना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए ये जो ग्राफ बना वो पैराबोला टाइप बना। पैराबोला, ये क्या बना है, पैराबोला। ये हमेशा ऐसे ही बनेगा ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे ही बनेगा, या तो ऊपर की तरफ उसका मुंह होगा या इस तरह नीचे की तरफ होगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे थे जीरोस की, तो 0 फिर कैसे आएगा, 0 आएगा x एक्सिस से। देख लो, x एक्सिस को जहां पर ये ग्राफ, जहां पर इसकी ये लाइन कट करेगी वो उसके 0 होंगे। तो यहां देखो x, ये x एक्सिस है, ये लाइन x एक्सिस है, तो कहां कट करा, एक तो यहां करा और एक यहां करा, 2 जगह कट करा ना। बुक में 2 जगह कट करिए। वैल्यू कितनी है, -1 एंड 0, एंड यहां पर कितनी है, 4 एंड 0। ठीक है, तो ये x -1 एंड 4 ये इसके जीरोस हैं इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल के। क्लियर है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अब हमें ज्योमेट्रिकली बता रहे हैं कि जीरोस कैसे निकालेंगे। तो ज्योमेट्रिकली ऐसे, जहां पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा इसका ग्राफ, वही उसके जीरोस होंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये कुछ केस हैं। केस फर्स्ट, ये क्या होगा, जैसा कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, ग्राफ पर या तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है, जहां पर कि x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट पर। ऐसा ग्राफ बनेगा तब भी, और ऐसा ग्राफ बनेगा तब भी। 2 पॉइंट पर कट किया तो मैंने पहले कहा x एक्सिस को ग्राफ जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वही उसके 0 होते हैं। तो यहां पर जो केस फर्स्ट में 0 कितने आए, 2। यहां भी देखो 2 हैं, यहां भी 2 हैं। एक केस ये हुआ। अब केस सेकंड देखो, केस सेकंड में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हम ग्राफ अगर उसका बनाएं तो या तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा या ग्राफ इस तरह बनेगा। मतलब x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 1 पॉइंट पर। कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। तो यहां जो 0 आएगा वो इसके कितने जीरोस आएंगे, ओनली 1 0। कितने 0 आएंगे, 1 ही 0 आएगा इस केस में। एंड इसका जो तीसरा केस है उसमें देखो, केस 3
केस 3 में ये ग्राफ देखो, इसमें ये ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा। ग्राफ इस तरह बनेगा मीन कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। तो यहां पर जीरो कितने आए, जो यहां पर जीरो आएंगे, जीरो, मतलब इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो होगा ही नहीं। आई बात समझ में? तो ये 3 केस हो सकते हैं, ये इसके 3 केस हो सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या समझ में आया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, 2। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, 2। तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस एट मोस्ट कितने होंगे, 2। जितना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकलेंगे एट मोस्ट उस पावर जितने ही निकलेंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें 2 निकलेंगे, क्योंकि इसकी 2 मीन्स 2 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 होंगे, 1 होगा या 1 भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो कितने होंगे, एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2। इसी तरह अगर मैंने लीनियर का कहा, लीनियर पॉलिनोमियल, इसके अगर जीरो निकलेंगे तो कितना निकलेगा, एटमोस्ट 1, एटमोस्ट 1, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है, 1, मतलब उसकी हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 1, इसलिए इसमें जो जीरोस निकलेंगे वो 1 ही निकलेगा। ठीक है, इसी तरह क्यूबिक, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो इसके जीरो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं 3, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होती है, मतलब उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सिर्फ 3 होती है, तो इसलिए 3 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकते, 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होगा या 0 जीरोस होंगे। क्लियर? ये देखो ध्यान से। अब इसी बात को, जैसे कि आपने रिमार्क भी दे रखा है, कैसे कह सकते हैं कि कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, इसकी डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x है या फिर हम कहें n है, n, क्योंकि x तो मैंने यहां लिख लिया ना, इसलिए हमने कहा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल n है। तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस कितने होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, एट मोस्ट n, इसके जीरोस कितने होंगे, n, ज्यादा से ज्यादा n ही हो सकते हैं, n या n से कम, मतलब अगर जैसे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5 है तो जीरोस 5 होंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है तो जीरोस एटमोस्ट 3 होंगे, एटमोस्ट 3 मतलब 3 या 3 से कम। ओके, इसका एग्जांपल 1 देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये जो ग्राफ बने हुए हैं इसमें ध्यान से देखो, हमें इनके पॉलिनोमियल के जीरोस बताने हैं। जैसे एक ग्राफ कुछ ऐसा है, इसमें बताओ, इसमें इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, मैंने कहा x एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करे उतने इनके जीरोस होंगे, तो x एक्सिस को एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसमें जीरो कितने होंगे, 1, कितने जीरो होंगे इसके, 1, जीरोस कितने होंगे इसके, मैं पूरा लिख देता हूं, तुम 1 मत समझ लेना, जीरोस इज 1, ठीक है, इसके जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। क्लियर? नेक्स्ट ग्राफ देखो, सेकंड ग्राफ में, ये फर्स्ट ग्राफ था, सेकंड ग्राफ देखो, सेकंड ग्राफ में ये कुछ इस तरह बना हुआ है, तो x एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, तो जीरोस कितने होंगे, 2, जीरोस इज 2, इसके कितने जीरोस होंगे, 2 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में ऐसे तो x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 1, 2, 3, तो इसके जीरोस कितने होंगे, इज 3,
थर्ड में, ठीक है। इसी तरह फोर्थ में एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह, तो एक जीरो होगा। फिफ्थ में भी एक जगह कट कर रहा है तो एक जीरो होगा। एंड सिक्स्थ में चार, देखो मैं बना देता हूं, ये देखो एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 जगह इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को, इसलिए जीरोस कितने होंगे, 4। क्लियर। इसमें ग्राफ दिए हुए हैं और हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है। ग्राफ देखो मैं बना देता हूं फटाफट। एक ग्राफ ये है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफ कुछ इस तरह है, एंड थर्ड ग्राफ कुछ इस तरह है, ठीक है। एंड फोर्थ ग्राफ कुछ इस तरह है, फिफ्थ ग्राफ कुछ इस तरह है, एंड सिक्स्थ ग्राफ कुछ इस तरह है, ठीक है। ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। हमसे पूछा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तो जीरो कैसे लो, मैंने कहा एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ जितनी बार कट करेगा, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, वो उसके जीरोस होंगे। तो यहां पर देखो इस ग्राफ ने इसको तो इंटरसेक्ट किया ही नहीं, तो यहां पर जीरोस कितनी है, जीरोस इज जीरो, कोई जीरो है ही नहीं, इसके जीरोस है ही नहीं। यहां पर देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करा है, एक बार, तो इसलिए जीरोस कितने होंगे इसमें, 1। इसको कितनी बार कट करा, 1 2 3, तो जीरोस कितने होंगे, 3। इसको कितनी बार कट करा, 2, तो जीरोस कितने होंगे, 2। इसको 1 2 3 4, तो जीरोस कितने होंगे, 4। इसको 1 2 3, तो जीरोस कितने होंगे, 3। क्लियर है ना, सिंपल सा है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 2.1 की क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर है ना, आज हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद वाली क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेटेड सभी एग्जांपल्स को करेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। बहुत ध्यान से वीडियो को देखो, एंड बहुत एक्सप्लेन करके बनाई गई है ताकि सभी, हर एक बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग वीडियो है, ताकि सभी बच्चों को समझ में आ सके, ठीक है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखो, कुछ चीज नहीं समझ में आती है वीडियो को पॉज करो, फिर देखो, या फिर दोबारा से एक बार वीडियो देखो, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इस 2.1 एक्सरसाइज से आगे के कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स के साथ में, ठीक है ना। अच्छा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है ना, एंड सब्सक्राइब करो ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।